आपका शहर आपकी खबर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनल। भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई है महत्वपूर्ण। सरकार ने कई फैसले लिए हैं और सरकार ने अंगदान, आदिवासी विकास और किसान हित से जुड़े कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों पर आज मोहर लगा दी। इन फैसलों की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को दी। कैबिनेट ने एक संवेदनशील फैसला लेते हुए घोषणा की कि जो परिवार अपने मृतक जनों के अंगों का दान करेगा उस परिवार का अभिनंदन किया जाएगा और मृतक का अंतिम संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर के साथ होगा। वहीं जनजातीय गौरव को बढ़ाने के लिए 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पंचायत से लेकर राजधानी तक मनाई जाएगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में भी गतिविधियां चलेंगी और इससे जुड़े तथ्यों को कोर्स में भी लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, भारिया, बैगा और सहरिया जनजाति के 18,338 दूरस्थ घरों को बिजली देने की छूट का काम भी पूरा किया जाएगा। जिन दूरस्थ घरों में 2 से 10 लाख तक का खर्च आएगा वहां सोलर लाइट दी जाएगी। इस पर 78 करोड़ 94 लाख का खर्च आएगा, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य का हिस्सा होगा। कैबिनेट में किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए खेतों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइनों और टावर्स के लिए मुआवजा बढ़ा दिया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवास छोड़ने की समय सीमा तय कर दी गई, जिसमें समय पर मकान खाली न करने पर 10 गुना और अधिकतम सीमा के बाद 30 गुना पेनल्टी भी लगाई जाएगी। साथ ही 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट और डिजिटल सेवाओं का लोकार्पण होगा। इसमें जुबिन नोटियाल और महानाट्य की प्रस्तुति होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी और ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, महत्वपूर्ण फैसले और संवेदनशील फैसला भी आज एक हुआ है, बेहद महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के संदर्भ में। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? कैबिनेट की बात करें तो कई सारे बड़े फैसले जो हैं उन पर आज मोहर लगी है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सबसे वो है मध्य प्रदेश दिवस को लेके, क्योंकि मध्य प्रदेश दिवस पर सभी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश होना है और इसको लेके मध्य प्रदेश सरकार जो है 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट जो पेश करेगी, उसको लेके आज बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फैसला अगर हम बात करें तो वो अंगदान को लेकर है कि अब अंगदान करने वालों के जो भी व्यक्ति होंगे उनको अंतिम संस्कार के समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जो निश्चित रूप से बहुत बड़ी पहल माना जा सकता है और एक ऐसी पहल जिससे लोग निश्चित रूप से प्रोत्साहित होंगे, जो बहुत जरूरी था। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा जयंती को लेकर भी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 15 नवंबर को पंचायत स्तर पर बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि आदिवासी दिवस पर हमेशा सियासत होती है। ये सियासत इस स्तर की होती है कि कांग्रेस कहती है कि हमने जिस दिन छुट्टी दी थी आदिवासी दिवस के दिन, उस दिन अवकाश को लेकर सियासत होती है, तमाम चीजों को लेकर। इसकी तरफ मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम अगर बिरसा मुंडा की जयंती मनाएंगे तो वो महसूस होनी चाहिए और यही कारण है कि अब पंचायत से लेके विधानसभा और भोपाल, राजधानी भोपाल में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस पर कैबिनेट में चर्चा हुई है। लेकिन निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण फैसले के रूप में हम देखेंगे तो वो अंगदान को लेकर है, जिसमें अंगदान करने वालों को जो है अब गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी होगी उनके अंतिम संस्कार के दौरान। जी बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और खबर है, पहले दर्शकों के साथ साझा करेंगे, फिर आपसे डिटेल में समझेंगे इसे। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब नकली दवाओं पर रोक लगाने की तैयारी है। आपको याद है कि छिंदवाड़ा और उसके आसपास के जिलों में जो हुआ है और 25 से ज्यादा बच्चों की जान गई है। ऐसे में सरकार सख्त नजर आती है। दवा आपूर्ति में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली एसेंशियल ड्रग लिस्ट, यानी जिसे शॉर्ट में कहते हैं EDL में शामिल दवा की पैकिंग पर बारकोड या फिर QR कोड अनिवार्य रहेगा। इससे मरीज, डॉक्टर, अस्पताल ये जांच सकेंगे कि दवा असली है या फिर नकली। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि प्रदेश में हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए का दवा कारोबार होता है और इसमें 1% से भी कम नकली दवाएं मिलने के बावजूद मरीजों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा बना हुआ है। अब कोई भी दवा बिना बारकोड के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई नहीं की जा सकेगी। ये बड़ा फैसला। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार अनुराग मालवीय बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं एक बार फिर से भोपाल का। अनुराग, ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है, खासतौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जब देश और दुनिया की निगाह में मध्य प्रदेश आ गया था, जो छिंदवाड़ा में जिस तरह से कफ सिरप के बाद बच्चों की जान गई थी। तो एक महत्वपूर्ण फैसला
और इसे लागू करने की बात बहुत ईमानदारी के साथ जिस तरह से की गई है, बाकायदा क्यूआर और बारकोड लागू करने की बात की जा रही है दवाओं पर। देखिए, हर लिहाज से, हर पहलू के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में खासतौर पर शासकीय अस्पतालों की जो औषधि वितरण केंद्र है, वहां तक के नकली दवाओं का वितरण लगातार होता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने बेहद सख्ती की है। स्वास्थ्य अमले की जो लापरवाही है, उस पर जब खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया कि क्यूआर कोड के जरिए सारी डिटेल्स जो है उस दवा की जो है आपके मोबाइल पे आएंगी। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण उसमें निर्णय ये भी है कि ये सारी डिटेल्स आपको हिंदी भाषा में भी मिल जाएगी, क्योंकि हम अधिकांश दवाइयों को देखते हैं तो उसमें अंग्रेजी में नाम होते हैं, बहुत छोटे में सब कुछ लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स को लेके कोई अपडेट्स नहीं होते हैं और इसके कारण जो है मरीज को ये पता नहीं होता। साथ में एक्सपायरी डेट, ब्रांड नेम, कंपनी नेम, मेडिसिन नेम, इसके डिटेल्स भी आप जैसे ही उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे वैसे ही आ जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि इसके पहले भी कई सारे प्रयोग हुए हैं और अगर इस क्यूआर कोड के जरिए डिटेल्स आ भी जाएगी तो कितनी ज्यादा जो है इसमें गारंटी होगी कि दवा असली होगी। अभी इस पे स्वास्थ्य विभाग को काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी मिलीभगत है विभाग से लेके, अगर हम देखें पूरे मामले में दवा के कारोबार में बहुत बड़े स्तर पे नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा है। और मध्य प्रदेश इस मामले में अगर हम देखें तो कई सारे सेक्टर में बहुत बड़ा शिकार हुआ है और यही कारण है कि इसके चलते कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में हुई हैं, सब जानते हैं। अब सरकार ने यह अहम फैसला लिया है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आने वाले दिनों में समझ भी आ जाएगा कि इस प्रयोग को करने से कितना सुरक्षित जो है दवाई खाने वाला हुआ है। साथ में दवाई देने वाले भी इस चीज को लेकर हैरान परेशान थे कि अगर मेडिसिन ही नकली आई तो वो क्या करें। तो अब उनके लिए भी बेहतर है ना कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल से लेकर मरीज, तमाम लोगों के लिए एक बेहतर निर्णय नजर आता है। जी अनुराग, क्या इसमें ये बात भी हुई, ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर काफी सवाल उठे जब ये पूरे घटनाक्रम या कहें पिछले एक साल में जिस तरह के मामले सामने आए उसे लेकर, जो कि दवा से जुड़ा, तो इस पर भी आपसे जानना चाहेंगे कोई बातचीत हुई इस विषय में, क्या उन्हें बढ़ाने के संबंध में, उनकी नियुक्तियों को लेकर? हाँ, देखिए, बिल्कुल ड्रग इंस्पेक्टर्स की जैसे आपने भी बात कही है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में संख्या कम है और ये स्वास्थ्य विभाग ने जब सिरप कांड हुआ था उसके ठीक बाद बैठक की थी और उसमें तुरंत जो है इनकी नियुक्तियों को लेकर बात की थी। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में सरकार अभी तैयारी कर रही है और जल्दी, चूंकि निश्चित रूप से ड्रग इंस्पेक्टर्स की संख्या बढ़ाई जानी है तो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इसकी परीक्षा होगी, ये सरकार ने तय कर लिया है। लेकिन फिलहाल ये सवाल बहुत आवश्यक है कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड के साथ साथ उसकी शिकायत किसके पास पहुंचेगी और कौन जांच करेगा, कौन कार्रवाई करेगा, वो आदमी भी तैनात होना चाहिए और निश्चित रूप से इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।